जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अंग वस्त्र से अभिनंदन करेंगे। अंग वस्त्र जी से साथ ही जिला अध्यक्ष राम सियासरण जी गदा देकर के उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे सांसद लोकप्रिय योगेंद्र चंदोलिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी का गदा लेकर के उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। मैं अपने प्रत्याशी बजरंग शुक्ला जी से निवेदन करता हूं कि वह 5 मिनट में अपनी पूरी बात को पूरा करेंगे, क्योंकि हम सभी मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जय श्री राम। आज किराड़ी की मेरी भोली भाली और जिनके चरणों में मैं पिछले 35 वर्षों से इस क्षेत्र में जनसेवा का कार्य कर रहा था, आज उसको मैं नमन करते हुए मैं इतना अभिभूत हूं, इतना आनंदित हूं कि मैं 5 वर्ष पूर्व गोरक्षधाम मंदिर में जाकर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद लिया था। तब मुझे पता नहीं था, मुझे आभास भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को किराड़ी विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी और मुझे आशीर्वाद देने मेरे पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ आएंगे, ये मुझे पता नहीं था। आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा चुनाव लड़ना सफल हो गया और मुझे आशीर्वाद देने आए यहाँ पर हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, जिला अध्यक्ष राम सियासरण जी, और पिछले 6 महीने से मैं उनका नाम इसलिए मंच पर ले रहा हूँ क्योंकि वो मंच पर नहीं है। ऐसे सिद्धार्थनगर से विस्तारक के रूप में आए हुए रवि प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने भाजपा की बुलंदियों पर लिया है। सम्मानित मंच, योगी आदित्यनाथ जी मेरे पूजनीय सब कुछ बोलेंगे, मैं तो इतना ही बोल रहा हूं कि 35 वर्षों से मैं परिवार से यहाँ पर एक छोटा सा विद्यालय चलाकर जन सेवा का और भाजपा का कार्य कर रहा था और मुझे मेरी पार्टी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि मैं 100 जन्मों तक इस पार्टी का ऋणी रहूंगा। और मेरी पूज्य जनता जो मेरे सामने बैठी है, इनको शपथ ले रहा हूं, जो आज सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं विश्व में भी का डंका बज रहा है महंत योगी आदित्यनाथ जी के सामने, कि मैं आजीवन आपकी सेवा करने का प्रण ले रहा हूं और किराड़ी में रहकर आपकी सेवा करूंगा। जाने अनजाने मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, मैं आपकी सेवा का प्रण ले रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी को की सेवा जीवन पर्यंत करूंगा। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए जब पूज्य योगी जी आ गए हैं तो जो राम को लाए हैं वो स्वयं आ गए हैं, तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं बस इतनी बात कह करके
आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलो भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। जिनका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, माननीय हम सबके पूजनीय सनातन संस्कृति के बाद हम सबके बीच में आए और आज किराड़ी की जनता अपने आप को धन्य महसूस कर रही है। मैं निवेदन करूंगा हम सबको संबोधित करें, गौरवान्वित करें। सामने से बैठ जाए, सब लोग सामने से बैठ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राम सिया शरण जी, लोकप्रिय सांसद श्री योगेंद्र चंदौलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बजरंग शुक्ला जी, जिला प्रभारी श्री योगेश आत्रे जी, विधानसभा प्रभारी विनोद भारद्वाज जी, लोकेश प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, किरोड़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आज मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आया हूं तो नजदीक से मुझे यहां की सड़कों को भी देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं कल ही रात्रि को प्रयागराज से लखनऊ आया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ का आयोजन पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। आप अनुमान करिए 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से और आज 23 जनवरी तक इन 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे तो
अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा, बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की, तीनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए उपलब्ध रहेगी। बहनों और भाइयों, एक और प्रयागराज मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित कर रहा है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बना रहा है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की और क्या स्थिति है पेयजल की। ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। याद करिए, आज से एक दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने की बात करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था, स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था, कोई नया कार्य होता था उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को
और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर बना हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती, दिल्ली बदल गई होती। लेकिन बहन और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है, दिल्ली को अव्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। बहनों और भाइयों, एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखाई, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता जनार्दन को भी धोखा दे रहे हैं। लगातार अपने वक्तव्यों के माध्यम से ऐसे ऐसे वक्तव्य जारी कर रहे हैं जिसमें अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है। और मैं यही अनुरोध करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। जो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही है, ये लगातार एक बात को कह रही है कि इन्होंने यहां पर बिजली दी है। बहनों और भाइयों, एनडीएमसी का क्षेत्र जहां बिजली मिलती है 24 घंटे, वह गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। शेष दिल्ली में पावर कट देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से ज्यादा पावर कट है। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली आज के दिन पर हम दे रहे हैं। और बिजली का पर यूनिट दाम उत्तर प्रदेश में एक सामान्य उपभोक्ता के लिए अगर है तो यह 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। दिल्ली में यही 9 से लेके 10 रुपया है। यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना पैसा लेते हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली यहां पर नहीं दे पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपको जन सुविधाओं से वंचित कर रहे हो, दिल्ली की पूरी तस्वीर को बदसूरत कर रहे हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे लोगों को सत्ता में दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें आपके पास काम करती हुई अगल बगल के राज्यों में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इन सभी राज्यों में जाकर के देखो। मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था कि पंजाब की कुछ बहनें आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव की है, श्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव की हैं और ये इस बात को लेके कही हैं कि जो वायदा किया था इन्होंने पंजाब में सरकार बनाने के पहले कि 1000 रुपया हर महिला को देंगे, ये दिया ही नहीं और वे महिलाएं इसलिए घेराव करने के लिए आई थी। इन्होंने यहां पे दिल्ली में भी घोषणा की कि मुल्ला और मौलवी को यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे। आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ
तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। मॉडल देखना हो तो प्रयागराज में आइए। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन स्थल को देखो। आस्था का सम्मान ऐसे होता है। 1000 से अधिक ऐसे विरासत से जुड़े हुए धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है या पूरा हो चुका है। बहन और भाइयों, यहां पर आम आदमी पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन वे भत्ता देने की बात और मानदेय देने की बात करते समय भूल गए कि उन्होंने बौद्ध मठों से जुड़े हुए भंतों को छोड़ दिया है। बनते भी पाए इसकी उनको चिंता नहीं। भगवान वाल्मीकि के समय से वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए तमाम हमारे संत वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उनको उन्होंने भुला दिया। उनके एजेंडे में कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत। अगर हमें काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन कराता है तो उत्तराखंड में केदारपुरी में भगवान केदारेश्वर का भी भव्य मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य वहां चल रहा है। मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक है तो उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी का धाम भी एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित हुआ है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद फिर से रामलला विराजमान हो गए हैं। और इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, यह समय है, जैसे उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार का लाभ प्राप्त कर रहा है, एक साथ एक स्वर में सभी सरकारें मिल करके विकास को ध्यान में रख करके, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके, अन्नदाता किसानों के भविष्य को ध्यान में रख करके, बहन और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है। आपने कर ली है। याद करिए, जब से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया था, जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर लिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा। चंदौलिया जी को आपने यहां से अपना सांसद चुन करके भेजा है, देश की संसद में भेजा है। तो जनता जनार्दन तो अपना फैसला कर ही चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता जनार्दन फैसला करने को पूरी तत्परता के साथ खड़ी है।
और इसी में मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, इस किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्मठ कार्यकर्ता को, जिनका एक ही ध्येय है और वह है कि इस किराड़ी विधानसभा क्षेत्र को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना। यहां के लोकप्रिय सांसद श्री चंदोलिया जी के साथ मिलकर के अच्छी सड़कें देना, सीवर लाइन बिछाना, पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करना, साफ सफाई और स्वच्छता के मानक पर एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित होना, बहन और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, उत्तम शिक्षा के, उत्तम स्वास्थ्य के केंद्र को बेहतरीन तरीके से, मॉडल तरीके से संचालित करने का कार्य, और इसको करने के लिए यहां पर राम भक्त बजरंग बली के रूप में बजरंग शुक्ला आपके बीच में उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। मेरी आप सबसे अपील है कि डबल इंजन सरकार से ही दिल्ली की कायाकल्प होगी, और डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बजरंग शुक्ला को दिल्ली विधानसभा में चुन करके भेजें। आप सब भेजेंगे? भेजेंगे? जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस बजरंग शुक्ला को प्राप्त होगा? दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद देकर के बोलिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये घरों के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, सभी से मेरी अपील है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घर के ऊपर हो, सड़क हो, अगल बगल हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बजरंग शुक्ला को आप आशीर्वाद देंगे? दिल्ली के कूड़े से निजात पाएंगे? ये झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे? यमुना मैया की शुद्धि के अभियान में सहभागी बनेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम।